गाजा में वर्तमान मानवीय संकट और भूखमरी की स्थिति अत्यंत भयावह है। इस स्थिति की जड़ें जटिल हैं और इसमें विभिन्न कारकों का योगदान है। गाजा पर हमास के शासन और इजरायल के साथ उसके लगातार संघर्ष ने इस क्षेत्र को एक स्थायी मानवीय संकट की ओर धकेल दिया है। हमास की भूमिका और गाजा की वर्तमान त्रासदी। गाजा में आज जो भयावह मानवीय स्थिति है, उसमें हमास की नीतियों और कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमास, जिसने 2007 से गाजा पर नियंत्रण कर रखा है, एक आतंकवादी संगठन है जिसे इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अक्टूबर 7 का हमला और उसके परिणाम। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किया गया अचानक और बर्बर हमला, जिसमें इजरायली नागरिकों की हत्याएं, बलात्कार और अपहरण शामिल थे, इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना। हमास ने ये हमला गाजा की नागरिक आबादी की सुरक्षा या कल्याण को ध्यान में रखे बिना किया, ये जानते हुए भी कि इजरायल की प्रतिक्रिया भयानक होगी। इस हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर अपनी घेराबंदी और हवाई तथा जमीनी हमलों को तीव्र कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय सहायता की आपूर्ति में भारी कमी आई और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। मानवीय ढाल के रूप में नागरिक। हमास पर आरोप है कि वो जानबूझकर गाजा की नागरिक आबादी को मानवीय ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। वे सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और हथियारों के डिपो को घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों, स्कूलों और अस्पतालों के नीचे या उनके करीब बनाते हैं। इससे इजरायल के जवाबी हमलों में नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ती है। हमास द्वारा गाजा में नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने से रोकने की खबरें भी आई हैं, जिससे वे संघर्ष क्षेत्रों में फंसे रह जाते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग। हमास पर यह भी आरोप है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और गाजा के संसाधनों का उपयोग नागरिकों की भलाई के बजाय अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए करता है। उदाहरण के लिए, सुरंगों के विशाल नेटवर्क के निर्माण में भारी मात्रा में सामग्री और धन का उपयोग किया गया है, जिसका उद्देश्य इजरायल पर हमला करना और हथियारों की तस्करी करना है, न कि नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। इजरायली घेराबंदी और उसका प्रभाव। इजरायल ने हमास को कमजोर करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाजा पर कड़ी घेराबंदी कर रखी है। इस घेराबंदी का उद्देश्य हमास तक हथियारों और अन्य सैन्य सामग्री के प्रवाह को रोकना है। हालांकि इसका परिणाम ये भी हुआ है कि नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीवियरली प्रतिबंधित हो गई है। ये प्रतिबंध हमास के कार्यों के साथ मिलकर गाजा में मानवीय संकट को और गहराता है। गाजा में भूखमरी की दर्दनाक स्थिति। आज गाजा में लोग एक भयानक भूखमरी और मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति के लिए विभिन्न कारकों का मेल जिम्मेदार है। भयानक कुपोषण और मौतें। गाजा में भोजन की भारी कमी है, जिससे कुपोषण और भूखमरी से होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। 2 महीने में लगभग 950 बच्चों की जिंदगी छिन गई है और 50 से अधिक बच्चे पहले ही भूखमरी से मर चुके हैं। लगभग 3 लाख बच्चे भूखमरी के कगार पर हैं और 11 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। खाद्य आपूर्ति में जानलेवा कमी। गाजा को हर दिन कम से कम 500 ट्रकों की मानवीय सहायता की जरूरत है, लेकिन इजरायल फिलहाल केवल 5 से 10 ट्रकों को ही अंदर जाने की अनुमति दे रहा है। इसमें भी अधिकतर आटा ही होता है। मेडिकल सप्लाई बहुत कम होती है। यह स्थिति हमास द्वारा सहायता वितरण में बाधा डालने की खबरों से और जटिल हो जाती है। खाद्य उत्पादन का पूर्ण विनाश। इजरायली हवाई हमलों ने बेकरी, मिलों और कृषि भूमि को नष्ट कर दिया है, जिससे गाजा के भीतर खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा समर्थित 25 में से अधिकांश बेकरियों ने काम करना बंद कर दिया है। 25 अप्रैल के बाद से भोजन उत्पादन में 75% की कमी आई है। अकाल की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने गाजा में अकाल की चेतावनी दी है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गाजा और गाजा प्रांतों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बच्चों पर सबसे बुरा असर। बच्चे इस संकट के सबसे बड़े शिकार हैं। 9000 से अधिक बच्चों का कुपोषण के कारण इलाज किया जा चुका है, जिनमें ज्यादातर 2 साल से कम उम्र के हैं। पोषण की कमी उनके भविष्य के विकास पर गंभीर असर डाल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। गाजा में 90% से अधिक मेडिकल सप्लाई खत्म हो चुकी है और केवल 7 या 8 अस्पताल ही आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। यह स्थिति कुपोषण और बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए और भी खतरनाक है। गाजा में स्थिति बेहद गंभीर है और इस मानवीय संकट के लिए हमास के आतंकवादी कार्यों और इजरायल की जवाबी कार्रवाई दोनों ही जिम्मेदार हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की आवश्यकता है और संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढना अनिवार्य है।